हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब शानदार होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ देखा था, और उसी के साथ हमने अपना पहला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट भी खत्म कर लिया था। उसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट पहचानते हैं, प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई माइनस आई के ऑर्डर, और एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा। तो आज की क्लास में हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेस्ड पे ही जो जेई और नीट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। और आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। देखिए, हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे यदि आपने सारे लेक्चर्स को बड़े ध्यान से देखा है, समझा है। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किसी भी एग्जाम का आईना होते हैं। इसी से हम अपनी प्रिपरेशन की अंदाजा ले सकते हैं। यदि आप अभी फिलहाल कोई भी चैप्टर पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो अपने आप को भरोसा रखो कि वहां भी इस साल भी जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत शानदार तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। याद करिए, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन की चाह किसे होगी? जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की क्या पहचान बताई थी? या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या वैकेंट ऑर्बिटल। NO2 के पास पॉजिटिव चार्ज है और साथ में पोलर पाई बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जब ये पोलर पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। Cl पॉजिटिव, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है। BH3 न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल स्पीसीज की दो कंडीशन देखी थी, या तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या ऑक्टेट कंप्लीट हो, फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फोर्थ वाला यदि हम देखें, हमने बात भी की थी क्लास के दौरान, ये वाटर है, इसके पास 2 लोन पेयर होता है, एक H+ इसके सराउंडिंग में आया, बोला भाई तुम्हारा फुला फुला परिवार है, तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन रखें जो आपके काम नहीं आ रहे, नॉन बॉन्डेड हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे? ये बोला जी कर देंगे। तो जैसे ही इसने इसकी मदद की तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन यदि मैंने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक किए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट है, प्लस सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एंड डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा। सो कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चों, अपना आंसर यहाँ पे क्या जाने वाला है? H3O पॉजिटिव। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ए न्यूक्लियोफाइल। अंडरलाइन कर ले पहले तो, न्यूक्लियोफाइल के लिए बात कर रहा है। पहला देखिए, न्यूक्लियोफाइल इज ए लिविस एसिड। न्यूक्लियोफाइल आर पॉजिटिव चार्ज लविंग। पॉजिटिव चार्ज की चाह किसे होगी? जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा। खुद इलेक्ट्रॉन रिच होने की दो पहचान है, या तो चार्ज या न्यूट्रल। चार्ज में नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल में या तो लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट या नॉन पोलर पाई बॉन्ड। अब ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये देगा, और देने वाला लिविस बेस होता है, एसिड नहीं होता। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, यस, ये अमोनिया है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, सही बात है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग।
बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले नहीं है, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ये बात भी सही है। इसने नोट करेक्ट पूछा है, सो आवर आंसर इज ए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की चाह रखने वाला स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन चाह किसे होगी? जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। आइए, इलेक्ट्रोफाइल इज ए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। नहीं भाई, नेगेटिव वाला तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, डेफिशिएंट नहीं हो सकता। पहली स्टेटमेंट मेरी गलत हो गई। इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। हो सकता है जी, न्यूट्रल और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। आगे वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बेस्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज एंड कैन फॉर्म बाय बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। ये ज्यादा सही स्टेटमेंट है ना? न्यूट्रल होता है, लेकिन दूसरी बात ज्यादा सही है, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो इसको मैं सही ना मान के थर्ड वाले को सही मानूंगा। इलेक्ट्रोफाइल आर नेगेटिवली चार्ज, ये गलत हो गया। तो और बेस्ट आंसर या जब बेस्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है वो थर्ड है, सो आंसर इज थर्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स। तो यहां पे समझिए, हमने बात की थी जब भी अनायनिक बेस हो, अनायनिक बेस, तो हम बोलते थे कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब यहां पे देखो, नेगेटिव जो है सब में कार्बन के ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे देखनी पड़ेगी। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है 2.5, इसकी भी 2.5, 3.25, इसकी 2.5, और ये भाई sp हाइब्रिडाइज है और साथ में नाइट्रोजन भी है, तो इसकी इससे भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इसको मैं मान लेता हूं अप्रोक्स 3.35 या 3.4, कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पे यदि स्टेबिलिटी की हम बात करें, स्टेबिलिटी की हम बात करें, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा फिफ्थ, फिफ्थ के बाद आ जाएगा थर्ड, थर्ड के बाद, अब इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ गई तो फिर इफेक्ट की मदद लेनी पड़ेगी। अब जो सेकंड वाला है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो फिर आ जाएगा सेकंड वाला। अब इसमें फोर्थ में और फर्स्ट में, फर्स्ट में तीन तीन इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाले अनायन को डीस्टेबलाइज करते हैं, तो पहले आ जाएगा फोर्थ और फिर आ जाएगा फर्स्ट। तो ये अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा, नहीं देगा तो अच्छा बेस नहीं होगा। तो इसीलिए हमने बोला कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। तो देख लीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने के लिए इसको उल्टा कर दीजिए, तो ऑर्डर बन जाएगा 1 4 2 3 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, डबली बॉन्डेड एटम के साथ जुड़ा हुआ है कोई अल्काइल ग्रुप आर, तो ये मोर ईएन है, ये लेस ईएन है, ये समझना होगा पहले हमें। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला खींचेगा, मुझे आर ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट बताना है, तो ये देगा तो फिर ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर मुझे बताना है इन ऑप्शंस के लिए। तो मेरे पास तीन ग्रुप हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल और इथाइल। तो हमने कहा था जितने ज्यादा कार्बन होंगे, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी, उतना प्लस आई ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन ही देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा है टर्शियरी ब्यूटाइल में, फिर आइसोप्रोपाइल में, फिर इथाइल में। सो अपना आंसर यहाँ पे जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते थे कि नेगेटिव चार्ज सेम एलिमेंट पर है या डिफरेंट एलिमेंट पर है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सेम एलिमेंट पर है। फिर देखा हाइब्रिडाइजेशन, यस हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, sp sp2 sp2
sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने वैल्यू लिखाई है सबकी, 3.25, 2.85, 2.75, 2.5। तो यहां क्या ऑर्डर हो जाने वाला है? नेगेटिव ऑन मोर en इज मोर स्टेबल। तो पहले आएगा A, फिर B, फिर C, फिर D। सो आवर आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर? अभी बात की थी, ये क्वेश्चन पीछे भी देखा हमने। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो खाली जगह है, इसमें पोलर पाई बॉन्ड आ जाएगा तो भी खाली जगह है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है तो खाली जगह है, H3O का ऑक्टेट कंप्लीट है और सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो वैकेंट 3D ऑर्बिटल भी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता। सो आवर आंसर इज H3O पॉजिटिव। फिर आता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट? देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन है। माइनस आई इफेक्ट में हम दो चीजें देखते थे, या तो चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चार्ज होने के लिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन चेन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा होगा। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतनी ताकत से वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर केमिकली इनएक्टिव, केमिकली रिएक्टिव, कैटायन, अनायन। कैटायन और अनायन तो हट गए। देखिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज होते हैं, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होंगे। वो किसी से रिएक्शन करके स्टेबल स्पीसीज में बदलने की कोशिश करेंगे, अपने जैसे ही किसी दूसरे के साथ जुड़ के। सो फ्री रेडिकल्स आर केमिकली रिएक्टिव। सो सेकंड आंसर इज करेक्ट। हमने बात की थी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी की, तो ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड बेस थ्योरी में हमने एसिड बेस के बारे में बताया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं, which of the following species act both as ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस? ब्रोंस्टेड एसिड जो H प्लस डोनर है, ब्रोंस्टेड बेस जो H प्लस एक्सेप्टर है। तो NH3 ओनली, या फिर मैं बोल दूं कैन एक्सेप्ट H प्लस ओनली। H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो ये लिविस बेस है, लिविस एसिड नहीं है। OH नेगेटिव ये H प्लस यदि एक्सेप्ट करेगा तो वाटर बना देगा और देगा तो O2 नेगेटिव बना देगा। HSO4 माइनस ये H प्लस यदि देगा तो SO4 2 माइनस बना देगा, और यदि H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये H2SO4 बना देगा। ठीक है, तो यहां पे इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। तो यहां पे सेकंड वाला, अब मैंने एक और बात बताई थी कि जो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस होते हैं उनमें सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होता है, तो मेरा सेकंड ऑप्शन भी काम कर रहा है। OH माइनस भी एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। HSO4 माइनस भी एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। तो दोनों ही स्पीसीज मतलब एसिड और बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस की तरह। सो आंसर इज, तो यहाँ पे ये 2 आना चाहिए, यदि इसको मैं 2 कर दूं सो आंसर इज 4। नेक्स्ट है लोवेस्ट पीके वैल्यू पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज लोवेस्ट पीके वैल्यू? हम जानते हैं pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो pK लोवेस्ट है, इसका मतलब एसिडिक हाईएस्ट है।
तो यहाँ पे देखिए, हम देखें सबसे पहले सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, हम एक बार लिख लेते हैं। एक HCOOH है, एक एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, आइसोब्यूटायरिक एसिड है। तो H+ हटाएंगे, एनायन बनाएंगे, तो इधर से इधर जाने में +I बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कम होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो मैक्सिमम एसिडिक कौन हो गया? फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड मैक्सिमम एसिडिक है, तो इसकी पीके वैल्यू सबसे कम होगी, सो आवर आंसर इज थर्ड। आगे बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट देखिए, कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH-। अब ये समझिए आप, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। देखिए, किसी भी एसिड से यदि हम H+ निकाल लें, कोई एसिड H+ दे दे, तो जो बेस बनता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। जैसे HA कोई एसिड है, H+ दिया, तो ये A- जो है हमारा, ये कॉन्जुगेट बेस है। अब OH- का बताना है, बड़ा सिंपल है। OH- में से H+ निकाल दो, O2- बन जाएगा। तो ये यदि एसिड था, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। सो आवर आंसर इज थर्ड। आगे बात समझ? उसके बाद है, अमंग द फॉलोइंग एसिड विच हैज लोवेस्ट pKa वैल्यू। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों हम देख चुके हैं, अभी पीछे देखा था, वही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ पूछिए भाई इस बार। एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इफेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, H+ हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, CH3 +I इफेक्ट। OMe ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -I इफेक्ट। CF3 तीन फ्लोरीन है जी, तीन फ्लोरीन है, तो यहां पे देखो वैसे भी फ्लोरीन की पावर भी ज्यादा, नंबर भी ज्यादा, तो -I और ये +I। तो पहले तो हम -I देख ले, -I C का ज्यादा है B से, और +I D का ज्यादा है A से। अब हम जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। सॉरी, उल्टा बोल दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I, दैट इज, तो यहां पे C और B आगे आ जाएंगे, और D और A को उल्टा करना पड़ेगा, तो A पहले और फिर D, CBAD। देख लीजिए कौन सा आंसर है, CBAD सेकेंड आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, देखिए CH3 CH2 CH Cl COOH, CH2 Cl CH2 CH2 COOH, CH3 COOH, HCOOH। तो यहां देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, H+ हटाते हैं, अनायन बनाते हैं, तो यहां ऑक्सीजन पे अनायन बनेगा, नेगेटिव ऑन सेम एलिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, इंडक्टिव इफेक्ट पे जाएंगे। ये क्लोरीन है, तो इसका -I इफेक्ट, ये भी क्लोरीन है, -I,
सब कार्बन है, प्लस आई, हाइड्रोजन 0। अब माइनस आई वाले 2 हो गए, लेकिन ग्रुप भी सेम है। क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस का। तो इसका डिस्टेंस कम है तो माइनस आई ज्यादा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो माइनस आई कम है। तो माइनस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सो आवर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, which of the following is the strongest base in aqueous solution? Point to be noted, aqueous solution। aqueous solution में कुछ स्पेशल केस बताया था आपको, है ना बच्चों? यदि छोटा ग्रुप छोटा नंबर आगे, बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर आगे, तो पहले इनकी स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं। एक है ट्राई मिथाइल अमीन, एक है एनिलीन, एक है डाई मिथाइल अमीन, एक है मिथाइल अमीन। तो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप छोटा था। देखिए पहले एनिलीन, ये तो लिस्ट बेसिक हो गया क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है। ये आगे हम बात करेंगे रेजोनेंस में जब सीखेंगे। तो ये तो लिस्ट बेसिक हो गया। मैं ऑर्डर बना देता हूं। तो बेसिक स्ट्रेंथ में ये सबसे पीछे चला जा रहा है, और ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री। तो बेसिक स्ट्रेंथ में जब 2 डिग्री तो सबसे आगे, 1 डिग्री और 3 डिग्री की लड़ाई थी तो हमने ऐसे ध्यान रखा था कि छोटा ग्रुप तो छोटा नंबर आगे, तो 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर आ जाएगा एनिलीन। तो इसने मोस्ट बेसिक हमसे पूछा है, तो मोस्ट बेसिक जो है वो है 2 डिग्री अमीन, दैट इज डाइमिथाइल अमीन, दैट इज थर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द गिवन कॉन्जुगेट बेस। हमने बात की थी बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अनायनिक बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अनायन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए मैं एक बार लिख लेता हूं सबको ना, मेरे पास ये 4 हैं, RCOO नेगेटिव, HC ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, और R जो है वो मिथाइल है तो इसको लिख देते हैं, यहां भी R ले लेते हैं। अब ये पहले वाला तो नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, नेगेटिव सिग्मा पाई। इन तीनों में रेजोनेंस नहीं है, तो नेगेटिव ऑन मोर En इज मोर स्टेबल, नेगेटिव ऑन मोर En इज मोर स्टेबल। वैल्यूज हमें पता है 3.25, 3.0, 2.5। तो मैं स्टेबिलिटी ऑफ अनायन का ऑर्डर निकालता हूं। सबसे ज्यादा RCOO माइनस, फिर HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिर NH2 माइनस, और फिर R माइनस। बेसिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा करना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा। तो ये RCOO माइनस सबसे वीक बेस, फिर HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर R माइनस। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो भाई। तो यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट तो हमने बोला था बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन गैसियस स्टेट is only and only depends upon inductive effect। इसलिए
3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, भाई 3 अल्काइल ग्रुप होंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। सो आवर करेक्ट आंसर इज 4th। नेक्स्ट देखो, कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। देखिए बच्चों, हाइड्राजोइक एसिड होता है N3H, ये एसिड है, इससे H+ यदि निकाल देंगे तो जो स्पीशीज बनेगी ये कॉन्जुगेट बेस बना। तो यही पूछा है हमसे, कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड, तो आवर आंसर इज N3-, दैट इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Considering the basic strength of the amine in aqueous solution, and which one has smallest pKb value? Point to be noted, my lord. Smallest pKb value, pKb, direct inversely proportional to basic strength. pKb smallest, basicity highest. ये तो एनिलीन है, लॉन पेयर डीलोकलाइज्ड, लिस्ट बेसिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एक्वस सॉल्यूशन बोला है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन गड़बड़ था उसमें, सबसे आगे 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर एनिलीन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिग्री मैक्सिमम बेसिक है, इसने मैक्सिमम बेसिक ही पूछा है, स्मॉलेस्ट पीके मतलब मैक्सिमम बेसिक। सो आवर आंसर इज थर्ड ऑप्शन। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन बच्चों आप बड़ी बखूबी से कर पाओगे यदि आपने क्लासेस को बहुत ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एक बार एसिटिक एसिड पे फ्लोरीन लगा है, एक बार ब्रोमीन लगा है, एक बार क्लोरीन लगा है। तो देखिए, ये है अपने पास क्लोरो एसिडिक, फ्लोरो एसिडिक, ब्रोमो एसिटिक एसिड, और एक बार सिर्फ एसिटिक एसिड है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, तो ये इन सब का हैलोजन्स का -I इफेक्ट होता है, और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है तो इसका 0 इफेक्ट हो जाएगा, बाकी तो कॉमन है सब। तो ऊपर जाने में -I इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो -I इफेक्ट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन भी बढ़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो फ्लोरो वाला सबसे ज्यादा, फिर क्लोरो वाला, फिर ब्रोमो वाला और फिर एसिटिक एसिड। सो आवर करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। 22 बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेसिस कह लीजिए या अनायनिक बेस कह लीजिए। तो इन केस ऑफ अनायनिक बेस, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। सबसे सिंपल तरीका यही है करने का। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑन सेम एलिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, sp3 sp2 sp 2.5 2.75 3.25। नीचे जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो नेगेटिव ऑन मोर En इज मोर स्टेबल, तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम बेसिक A, फिर B, फिर C। सो आवर करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो बच्चों, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ट्राइक्लोरो, ट्राइफ्लोरो, एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। एक बार स्ट्रक्चर्स बना लें। ट्राइफ्लोरो, ट्राइक्लोरो, और फॉर्मिक एसिड। तो बच्चों, अनायन की स्टेबिलिटी देखनी है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, H+ हटाऊंगा, अनायन बनाऊंगा,
तो यहाँ 3 फ्लोरीन का माइनस आई, यहाँ 3 क्लोरीन का माइनस आई, यहाँ पे प्लस आई और यहाँ पे 0। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि माइनस आई इसका ज्यादा और इसका कम, और इसका प्लस आई ज्यादा और इसका तो 0 है, तो प्लस आई वाला सबसे पीछे चला जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, पहले माइनस आई फिर 0 फिर प्लस आई, तो पहले तो आ जाएगा अपना फ्लोरो वाला ऑप्शन है ए, फिर आ जाएगा, नहीं सॉरी, फ्लोरो वाला है बी, फिर आ जाएगा क्लोरो वाला वो है ए, फिर एसिटिक एसिड सबसे पीछे चला जाएगा। तो ये अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना और यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो BADC, तो और आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों यहाँ पे अनायन की स्टेबिलिटी ही देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सारे के सारे प्लस आई हैं, सब नॉर्मल कार्बन है, ये माइनस आई और ये माइनस आई, ऑक्सीजन है, कॉमन ग्रुप है, कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस का डिफरेंस है। तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो माइनस आई कम है, और इसमें डिस्टेंस कम है तो माइनस आई ज्यादा है। और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, और अनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो ये सबसे आगे आ जाएगा सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूट अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए मैं बोला था कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन में अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ है, एक काफी बार पूछ चुका है ना, 3 4 4 5 5 बार आ ही जाता है। जेई मेंस के तो किसी ना किसी एक सेट में, किसी ना किसी 2 सेट में आता ही है क्वेश्चन, और नीट में भी ये मान के चलो आप हर दूसरे तीसरे साल उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने बात की थी एक्वस सॉल्यूशन में मिथाइल ग्रुप है, जब R मिथाइल होता था तो बच्चों 2 डिग्री सबसे आगे, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। 1 डिग्री, मैंने 2 डिग्री को तो हमेशा बोला, याद रखो सबसे आगे एक्वस सॉल्यूशन में। 1 डिग्री और 3 डिग्री में मिथाइल छोटा ग्रुप है तो छोटा नंबर आगे, है ना। तो इसलिए पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो और करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोला है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन पढ़ते हैं पहले। कह रहा है ऑर्डर ऑफ नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ABC। देखिए अनायन की स्टेबिलिटी जब हम कंपेयर करें तो क्लोरीन का माइनस आई, फ्लोरीन का माइनस आई और इसका प्लस आई। हम जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, that is directly proportional to minus I, inversely proportional to plus I। तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस आई जितना ज्यादा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। माइनस आई का ऑर्डर देखें। अब यहाँ पे देखो एक ही क्वेश्चन में ना डिस्टेंस भी चेंज हो गया, नंबर तो चेंज नहीं हो रहा, पावर भी चेंज हो गया, इसलिए मुझे मदद लेनी पड़ेगी DNP रूल की। तो मैं पहले माइनस आई का ऑर्डर निकाल रहा हूं डिस्टेंस के हिसाब से। तो डिस्टेंस भाई क्लोरीन वाले में कम है तो A ग्रेटर देन B। मुझे पावर पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पावर में जब जाता डिस्टेंस भी सेम होता, नंबर भी सेम होता। यहाँ पे डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही माइनस आई ज्यादा होगा, तो इसमें डिस्टेंस कम है इसलिए इसका माइनस आई ज्यादा है। तो ठीक है, AB और C वाला सबसे पीछे चला जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया ABC। तो आपका असर्शन ठीक है जी। रीजन पढ़ते हैं। फ्लोरो इज ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो ग्रुप। सही बात है, पावर तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्योंकि माइनस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये बात भी सही है।
लेकिन क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यदि फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था तो फिर तो फ्लोरीन वाला जो एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, तो डीएनपी की रूल की मदद से हमने किया। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए इज फॉल्स, गलत बात है। बोथ असर्शन रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं भाई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, गलत है। assertion and reason are correct but reason is not a correct explanation of assertion, तो this is our correct answer बच्चों। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता? कौन से रीजन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलते? कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरीन ग्रुप, बट क्लोरीन इज प्रेजेंट एट स्मॉलर डिस्टेंस एंड डिस्टेंस डोमिनेटिंग ओवर पावर, सो ए इज ग्रेटर देन बी। ऐसा कोई यदि हमारे पास रीजन होता तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता असर्शन का। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन बेस्ड और जो बेसिक टॉपिक पढ़े थे हमने, रिएक्शन इंटरमीडिएट, बॉन्ड क्लीवेज, अटैकिंग रिएजेंट, उनके बिहाफ पे कुछ पीवाईक्यूज सोल्व किए हैं। उनके लिए मैंने आपके लिए कुछ पीवाईक्यूज निकाले हैं अलग अलग सोर्सेज से। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और आपको फायदा भी मिला होगा इससे। यदि बच्चों आपको वीडियोस से फायदा मिल रहा है, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, ताकि मैं ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी को आसान बनाने में आपकी मदद कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।